नेविल गॉडार्ड से किसी ने पूछा कि शादी को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। नेविल ने उन्हें बताया कि उनके कल्चर में, मतलब कि वेस्टर्न कल्चर में जो लेडीज़ हैं वो अपनी लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में अंगूठी पहनती हैं, रिंग पहनती हैं, जो ये दर्शाता है कि वो मैरिड हैं, मतलब कि उनके ये शादीशुदा होने की एक निशानी है। उनके कल्चर में मदरहुड, मतलब कि माँ बनना, ये निशानी नहीं है शादीशुदा होने की। फिजिकल इंटीमेसी, ये निशानी नहीं है शादीशुदा होने की। सिर्फ एक लेडी की लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में रिंग होना ही ये दर्शाता है कि वो शादीशुदा है। इसी बात को आपको ध्यान में रखना है। और फिर नेविल आगे बताते हैं कि एक कंफर्टेबल चेयर पर आपको बैठना है, या आप अपनी पीठ के बल बेड पर लेट भी सकते हैं। और उसके बाद आपको अपने आप को, अपनी पूरी बॉडी को एक रिलैक्स पोजीशन में लेके आना है, जिसे वो सैट कहते हैं, स्टेट अकिन टू स्लीप, जिसमें धीरे धीरे आप नींद के आगोश में आने लगते हैं, लेकिन आप पूरी तरीके से सोते भी नहीं हैं और पूरी तरीके से आप जागे हुए भी नहीं होते हैं। और इसे ही वो स्टेट अकिन टू स्लीप कहते हैं। तो अपने आप को इस पोजीशन में आपको लेके आना है और फिर अपने आप को एक शादीशुदा की तरह आपको इमेजिन करना है। और वो आप कैसे कर सकते हैं? जैसा नेविल ने बताया था कि उनके कल्चर में लेडीज लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में रिंग पहनती हैं, तो ये शो करता है कि वो मैरिड हैं। तो इसी चीज़ को आपको अपनी इमेजिनेशन में देखना है। आपको इमेजिन करना है कि आपने अपनी लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में रिंग पहना हुआ है, और उसकी फीलिंग को और इंटेंस करने के लिए आपको ये इमेजिन करना है कि आप फिंगर से उस रिंग को टच कर रहे हैं। सपोज जैसे मैं ये रिंग लेती हूँ, इसको मैंने अपने इस फिंगर में, लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में पहना हुआ है। तो आप जैसे दूसरे हैंड से इस रिंग को, होता है ना कई बार कि लोग अपनी रिंग से खेलते रहते हैं, तो ऐसा आपको इमेजिन करना है कि आपने रिंग पहना हुआ है और दूसरे हाथ से, दूसरे हाथ की फिंगर से आप इस रिंग को ऐसे टच कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, और घुमाते घुमाते आप इसको थोड़ा ऊपर तक लेके आ रहे हैं, फिर इसको वापस नीचे लेके जा रहे हैं। तो ये स्टेप्स आपको इमेजिनेशन में अपनी देखने हैं कि आपने रिंग पहना हुआ है और आप उस रिंग को घुमा घुमा कर खेल रहे हो। और नेविल कहते हैं कि इन एक्शंस को आपको तब तक इमेजिन करते रहना है जब तक कि आपको वो फीलिंग एक्चुअल ना लगने लगे, रियल ना लगने लगे। आपका माइंड ये डिफरेंशिएट ना कर पाए कि आप एक्चुअल में रिंग घुमा रहे हैं कि सिर्फ अपनी इमेजिनेशन में। तो वो फीलिंग इतनी इंटेंस होनी चाहिए कि आपके माइंड को ये लगने लगे कि रिंग एक्चुअल में आपने फिंगर में पहनी हुई है और आप उस रिंग के साथ खेल रहे हैं। और ये फीलिंग कब अचीव होगी? कि जब आप ये इमेजिनेशन करने के बाद अपनी आंखें खोलेंगे, तो आप सरप्राइज होगे ये देखकर कि आपके हाथ में वो रिंग नहीं है, क्योंकि आपका माइंड पूरी तरीके से ये यकीन कर चुका है कि रिंग एक्चुअल में आपके हाथ में ही आपने अपनी रिंग फिंगर में पहनी हुई है। तो इतने अच्छे से, इंटेंस तरीके से आपको इमेजिन करना है। और जब आप ये इमेजिनेशन कंटिन्यू करते रहेंगे, तब आप अपनी लाइफ में शादी बहुत जल्द मैनिफेस्ट कर पाएंगे। अब इसी एग्जाम्पल को हम अपने कल्चर के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं, और आई थिंक ये बहुत ही आसान है, स्पेशली लड़कियों के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर शादीशुदा होने की बहुत सारी निशानियाँ होती हैं। जो लड़कियाँ मैरिड होती हैं, लाइक जैसे मंगलसूत्र होता है, बिछिया होती है, चूड़ा होता है, सिंदूर होता है। तो ऐसे बहुत सारे ये रिचुअल्स हैं जो ये दर्शाती हैं कि आप शादीशुदा हैं। तो ऐसे ही अपने कल्चर के अकॉर्डिंग आप किसी एक या दो चीज के लिए जो ये दिखाए कि आप मैरिड हो, और उसको इमेजिन करना भी आपके लिए आसान हो। फॉर एग्जाम्पल, मंगलसूत्र पहनना जैसे बहुत कॉमन होता है हमारे कल्चर के हिसाब से, जो लड़कियां शादीशुदा होती हैं उनके लिए, और स्पेशली न्यूली मैरिड तो मंगलसूत्र पहनती ही पहनती हैं। तो इसे आप अपनी इमेजिनेशन में आसानी से इंक्लूड कर सकते हो। तो आप इसको कैसे इमेजिन कर सकते हैं? जैसे नेविल ने बताया था, आपको एक कंफर्टेबल चेयर पर अपने आप को रिलैक्स करना है, या फिर आप बेड पर पीठ के बल लेट जाएं और अपनी बॉडी को धीरे धीरे रिलैक्स करें।
और रिलैक्स आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैंने पहले भी शेयर किया था अपना मेथड, तो मैं वही मेथड आपको फिर से बताती हूँ कि नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, मैं रिवर्स काउंटिंग करती हूँ और मैं 10 तक काउंट करती हूँ ब्रीदिंग के लिए। तो जब मैं ब्रीद इन करती हूँ तब मैं नंबर काउंट करती हूँ लाइक 10, और फिर मैं उसको कुछ सेकंड के लिए होल्ड करती हूँ और फिर मैं उसको ब्रीद आउट करती हूँ। तो ये ब्रीदिंग प्रोसेस में 10 काउंट तक, मतलब रिवर्स काउंटिंग करके 10 से स्टार्ट करके और 1 तक मैं लेके आती हूँ, और इससे मेरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और उस टाइम पर आपका माइंड भी शांत हो जाता है और फिर आपके लिए इमेजिन करना इजी हो जाता है। तो इस तरीके से आप ब्रीदिंग कर सकते हैं अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने आप को अपनी इमेजिनेशन में देखना है और आप ये देखिए कि आपने गले में मंगलसूत्र पहना हुआ है। मंगलसूत्र का डिज़ाइन मैटर नहीं करता, क्योंकि मंगलसूत्र में हमें मेन ये देखना होता है उसमें ब्लैक मोती होते हैं। तो आप वो बस ध्यान रखिए, अगर आप पर्टिकुलर कोई डिज़ाइन इमेजिन नहीं करना चाहते तो आप बस ये देखिए कि उसकी जो डोरी है उसमें आपके ब्लैक मोती लगे हुए हैं, क्योंकि मंगलसूत्र में वो ब्लैक कलर के छोटे छोटे पर्ल लगे होते हैं। तो आप देखिए कि आपने मंगलसूत्र पहना हुआ है और आप अपनी फिंगर से उस मंगलसूत्र को टच कर रहे हैं, उसके पर्ल को, क्योंकि वो पर्ल घूम जाते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप वो ब्लैक पर्ल को ऐसे ऐसे अपने हैंड्स से उसको रोल कर रहे हैं। तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो ये मंगलसूत्र पहनने वाली फीलिंग है ना, ये इंटेंस हो जाएगी, क्योंकि हमारे सेंसेस उसमें इन्वॉल्व होने लग रहे हैं। तो ये इमेजिनेशन गर्ल्स यूज कर सकती हैं अपनी शादी को मैनिफेस्ट करने के लिए। और जैसे नेविल ने एग्जाम्पल दिया था रिंग वाला, तो वो रिंग वाला एग्जाम्पल भी अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ पर, क्योंकि नॉर्मली एंगेजमेंट शादी से पहले ही रिंग पहना देते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद वो रिंग वाला फैक्टर शादीशुदा नहीं दिखाता, आपको एंगेज दिखा सकता है बट शादी वाली फीलिंग वो नहीं दिखा सकता। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये रिंग वाला आपकी शादी के लिए काम कर सकता है, आपके कल्चर में ऐसा होता है कि रिंग पहनना शादीशुदा होने की निशानी है, तो आप ये रिंग वाला एग्जाम्पल भी इमेजिनेशन में अपने यूज कर सकते हैं। और ये रिंग वाला एग्जाम्पल लड़कों के लिए भी काम करेगा। और लड़कों के लिए भी नेविल गॉडार्ड ने कुछ शेयर किया है कि अगर वो शादी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो अपने लिए एज्यूम कर सकते हैं कि उनके ऊपर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि शादी करने के बाद उनकी वाइफ उनके साथ ही रहती है। तो उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस आने लगता है कि भाई दे हैव वाइफ, अपनी वाइफ की केयर करनी है, उसका ध्यान रखना है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस उनको अपनी इमेजिनेशन में वो देख सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, जिससे उनको अपनी शादी को मैनिफेस्ट करने के लिए आसानी होगी। और इसके साथ ही साथ मैंने ऑलरेडी जो लड़कों के लिए हमारे कल्चर में यूज हो सकता है, जो मैंने एक स्टोरी पहले शेयर की थी कि वो अपनी कबर्ड में अपने पार्टनर के कपड़े रखने के लिए स्पेस क्रिएट कर सकते हैं और कार पार्किंग के लिए स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। मैंने वो वीडियो बनाई थी, आप वो देख लीजिएगा, उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं अपनी शादी को मैनिफेस्ट करने के लिए। और साथ ही साथ हमेशा ये भी इमेजिन कीजिए कि आप अपनी शादीशुदा लाइफ में बहुत खुश हैं, क्योंकि यही तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यू शुड फील दैट यू आर हैप्पीली मैरिड नाउ। सो आई होप ये कुछ टिप्स हैं जो आपकी शादी को मैनिफेस्ट करने के लिए ज़रूर काम करेंगे, लेकिन आपको इसे ऑनेस्टली फॉलो करना होगा। और इसके अलावा कुछ और क्वेरीज हो तो आप मुझे लिख सकते हैं, मेरे ईमेल आईडी भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर देयर टाइम, बाय बाय एंड टेक केयर।